नमस्कार। अब पास्ट टेंस की जो एक्सरसाइज थी मैं आपको नहीं बता पाया था, तो इस क्लास में हम देखते हैं पहले वो एक्सरसाइज। चार्ट आपके साथ हो गई। पिछली क्लास में मैंने आपको चार्ट बनवा दिया था। उस चार्ट को देखते हुए आप उसमें सही फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे ये ऑप्शन आपके सामने है, वाक्य है ही। आप दूसरा देखें पास्ट टेंस में ऑप्शन है इस तरह से। एक वाक्य में आपको एरर का बना देता हूं। देखिए, इन वाक्यों में आप टाइम एडवर्बियल को देख करके सही वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करें और इसमें एरर फाइंड करें। अब मैं बताता हूँ बिफोर या आफ्टर वाले वाक्य, या पहले इनको हल देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि आप चाहे एरर फाइंड करें, चाहे वाक्य में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करें, आप सबसे पहले टाइम एडवर्बियल को देखें। इसमें जो टाइम एडवर्बियल है वो लास्ट संडे मतलब पास्ट टाइम है। तो जहाँ पर भी पास्ट टाइम होता है वहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आप या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें यदि वाक्य सकारात्मक है, आपका वाक्य सकारात्मक है और न कोई नकारात्मक ऑप्शन आपके पास है, तो इसका मतलब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब की सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, आपका उत्तर होगा बी। इस प्रकार से इसमें क्रिया का सही फॉर्म का प्रयोग करना है। दे लाफ का प्रयोग करना है। टाइम एडवर्बियल है पास्ट और उसके साथ ही कंटिन्यूअस टाइम यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। यहाँ आर आईएनजी या सेकंड फॉर्म या वाज, लेकिन वाज का प्रयोग नहीं कर सकते, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए वर लाफिंग आपका उत्तर होगा डी। वर लाफिंग, दे वर लाफिंग एट मी यस्टरडे एट दिस टाइम। ये वाक्य एरर का वाक्य है। एरर वाले वाक्यों में क्या होगा, इस तरह से वाक्य ए बी सी, चाहे इसी को देख लें यहाँ तक करके, ये हो जाएगा सी और नो एरर, नो एरर ये हो जाएगा डी। ऐसे चार ऑप्शन होंगे आपके सामने ए बी सी डी।
ई तक भी आते हैं, 5 ऑप्शन भी होते हैं। जिस ऑप्शन में जिस पार्ट में एरर है वही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। वी आर लर्निंग इंग्लिश इन दोज डेज। आप एरर फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले टेंस डिफाइन कीजिए। इन दोज डेज ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टाइम एडवर्बियल है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम भरते हैं वाज या वर के साथ आईएनजी, यहाँ आर के साथ आईएनजी भरा हुआ है, यानी आपका उत्तर ए हो गया। एरर आपकी कहाँ पर है, ए में है। इस प्रकार से टेंसों से संबंधित ये 2 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सब प्रकार की परीक्षाओं में एरर वाले प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, बाकी अन्य सभी एग्जामों में ये 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इन दोनों प्रकार के और बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इनको समझने के लिए हमें इस चार्ट का अच्छे से अध्ययन करना है, और इसके पहले मैंने जो पढ़ाया उसको भी आप बार बार अध्ययन करें। अब बिफोर एंड आफ्टर वाले देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें जब 2 घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों, उनमें से एक पहले और एक उसके बाद में, दोनों एक दूसरे से संबंधित हो, ऐसे वाक्य ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंग्लिश में बनाए जाते हैं। और बिफोर और आफ्टर से वाक्य जुड़े हुए होते हैं। देखिए सूत्र क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स प्लस बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये सूत्र कंठस्थ कर लें। यदि वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है तो इसी प्रकार का वाक्य होगा। यदि आपको कोई भी बिफोर से जुड़ा हुआ वाक्य मिले तो इसी सूत्र को आपको फॉलो करना है, यानी बिफोर के पहले आपको ये देखना है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उस वाक्य में है या नहीं है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस वाक्य में है या नहीं है। दूसरा, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखें, थोड़ा नीचे हम बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हुए दोनों प्रकार के, ये आफ्टर से बनने वाले वाक्य और ये बिफोर से। आप देख रहे हैं अच्छे से कि बिफोर से पहले वाले वाक्यों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके पहले आती है, जबकि आफ्टर वाले वाक्यों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद आती है। जब 2 वाक्य या 2 घटनाएं समानांतर घटित होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे हिंदी में कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो पहले क्या घटित हुआ आप बताएं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले मरीज मरा, तो उसको यहाँ बनाएंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एग्जाम में क्या होगा, आपको डॉक्टर की स्पेलिंग गलत हो गई, आपको एक तरफ का या तो भरा हुआ दे सकता है, दूसरी तरफ का खाली मिलेगा। चाहे इधर का भरा हुआ दे दे, इधर का खाली मिलेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको ये देखना है कि वाक्य किससे जुड़ा है, बिफोर या आफ्टर से। एक तरफ क्या भरी हुई है वर्ब, तो उसके दूसरी तरफ आपको क्या भरनी है। बिफोर से जुड़ा हुआ है तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो पहले सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए और देखिए वाक्य, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, पहले क्या हुआ, रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी स्टेशन पे मैं बाद में पहुंचा, रेलगाड़ी पहले चली गई। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी।
तो इस प्रकार के वाक्यों में एक तरफ का आपको भरा हुआ मिलेगा, एक तरफ का खाली जगह, दोनों तरफ का लिखा हुआ मिलेगा तो एक तरफ एरर जरूर देगा। इस तरह से वाक्य होते हैं। आफ्टर के वाक्य भी देखिए, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी। तो पहले क्या हुआ, आप विद्यालय पहुंचे, घंटी बाद में बजी, द बेल रैंग आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी। तो पहले आप स्कूल पहुंचे, बाद में घंटी बजी। आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेरे घर पर पहुंचने के बाद माताजी खाना बना चुकी थी। तो पहले क्या घटित हुआ, माताजी खाना बना चुकी थी, वो इधर बनेगा। और बाद में क्या घटित हुआ, आप घर पहुंचे, आई रीच्ड होम, नहीं, मेरे घर पहुंचने के बाद, तो बाद में खाना बना, पहले आप पहुंचे, तो द मदर कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। इस प्रकार से बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य होते हैं। या तो लिखने में ही एरर कर देगा, या एक तरफ का खाली, एक तरफ की वर्ब खाली छोड़ेगा, किसी भी एक तरफ की। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो मैं इस टेंस के लिए बता रहा हूँ। बिफोर और आफ्टर से दो वाक्य तीनों टेंसों में जुड़े हुए हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। यदि बिफोर के पहले कोई सा भी परफेक्ट टेंस आता है, 3 परफेक्ट टेंस हैं, ये आपने उतार लिया होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। देखिए, ये तो हो गया हेड। फिर एक हो सकता है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर होगा शैल, हो सकता है शैल या विल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर होगा शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अब आपके सामने मैंने एक नया चैप्टर रख दिया है। ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात थी। ये बिफोर और आफ्टर का प्रयोग तीनों परफेक्ट टेंसों में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी। होता बहुत कम है उनमें, सर्वाधिक पास्ट में ही होता है, लेकिन उनमें भी बन सकते हैं इनके वाक्य। तो यदि बिफोर के पहले जो टेंस आ रहा है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस आए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आए, उसी का इंडेफिनेट उसकी दूसरी तरफ होगा, बिफोर हो चाहे आफ्टर हो। एक तरफ परफेक्ट टेंस, दूसरी तरफ इंडेफिनेट टेंस, एकदम सीधी सी बात है। यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दूसरी तरफ यूज करना है। यदि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दूसरी तरफ यूज करना है। हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या एस का भी प्रयोग करना पड़ जाए। यदि शैल विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग दूसरी तरफ विपरीत दिशा में करना है। बिफोर से जुड़े हो तो इधर, आफ्टर से जुड़े होंगे तो इधर हो जाएंगे एकदम। इस तरह से ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पूरा होता है। इस प्रकार से आप वाक्यों को बनाएंगे और समझेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। ये पास्ट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज आपकी बच रही थी, वो मैंने इसमें करवा दी है। अब आता है